नमस्ते दोस्तों, मैं आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, सोमवार का दिन है, शिव जी का दिन है। तो आज शिव मंदिर जाइए, उनकी पूजा आराधना कीजिए, ओम नमः शिवाय ऐसा करके दिन व्यतीत कीजिए तो आपको शुभ फल मिलेगा। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ, उसके बाद आज की खास बात, थोड़े से उपाय कर लेंगे और कृष्ण कथा में मैं कुछ अच्छी बातें करूँगी, ज्ञान की बातें। तो आप अंत तक बने रहिए। वास्तु की बात करें तो हम मोमबत्ती की बात कर रहे थे। उत्तर पश्चिम दिशा में सफेद मोमबत्ती लगाना चाहिए, इससे उस दिशा में शुभ फल की प्राप्ति होती है, पिता की बौद्धिक क्षमता की बढ़ोतरी होती है। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। चतुर्थी तिथि आज शाम 6:55 तक रहेगी। आज से कल भोर 4:30 तक शुक्ल योग रहेगा। आसमान में जब बढ़ता हुआ चांद दिखे तो वो शुक्ल पक्ष होता है, तो शुक्ल पक्ष शुभ योग में आता है। इस योग में मधुर चांदनी रात की तरह माना जाता है। इस योग में किए गए कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है। आज सुबह 10:15 बाद उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र लग जाएगा। 27 नक्षत्रों के श्रेणी में उत्तरा आषाढ़ 21वां नक्षत्र है और विश्व इसके जो देवता है वो विश्व देव माने जाते हैं। विश्व देव में 10 देवताओं के नाम शामिल है। कौन से नाम है? इंद्र, अग्नि, सोम, त्वत्रा, रुद्र, पुखन, विष्णु, अश्विनी, मित्रा, वरुण और अंगिरस। ये सब नाम है, तो इनके आप नाम जाप करना है। उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हाथी के दांत को माना गया है और इसका जो स्वामी है सूर्य देव है, तो इसका स्वामी सूर्य देव है। तो आज सूर्य की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, उनको अर्घ जरूर दीजिए, तांबे के लोटे में देना है। मंत्र जाप करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः, और फिर गायत्री मंत्र का जाप करना है। उसके बाद थोड़े से समय ऊर्जा लेने के लिए सूर्य वहाँ पे खड़े हो जाइए, क्योंकि वो सकारात्मकता का प्रतीक है, पॉजिटिविटी देता है हमारे अंदर। और इसका जो संबंध है कटहल के पेड़ से बताया गया है, तो आज के दिन कटहल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उससे शुभ माना जाता है। उससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। इससे जातक कटहल या उसके बनी हुई चीजों का सेवन ना करें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दौरान नए कपड़े पहनना या खरीदना अच्छा माना जाता है, तो आज नए कपड़े पहनिए, खरीदिए। व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर भी मिलता है। इस दौरान सफ़ेद, पीले या लाल कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। आज के दिन आपको विश्व देव का ध्यान करना चाहिए और उनके 10 नामों का स्मरण करना चाहिए। आपको कैसे स्मरण करना है? ओम इंद्राय नमः, ओम अग्ने नमः, ओम सोमाय नमः, ओम त्रित्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम पुखनाय नमः, ओम विश्ववे नमः, ओम अश्विने नमः, ओम मित्रा वरुणाय नमः, ओम अंगिरसाय नमः। ये 10 नाम हैं जो आपको ध्यान करना है। इस प्रकार आपको करना है। और सुखी व्यवहार जीवन के लिए आपको सुख और संपदा लाने के लिए प्रार्थना भी करनी है। अपने फ़ोन पर तस्वीर के दर्शन कर सकते हैं। आपको कटहल के पेड़ की दर्शन करने हैं। अगर आपको आसपास पेड़ नहीं नज़र आता है तो फ़ोन पर ही इंटरनेट पर उसके तस्वीर के दर्शन कर सकते हैं, तो भी आपको शुभ फल मिलेंगे। हरे भरे कटहल के पेड़ की कल्पना कर सकते हैं। और बिजनेस में तरक्की के लिए काली गुंजा के 10 दाने शिव जी के हाथों के स्पर्श कराइए और जीवन साथी को संभाल कर रखने के लिए दे दीजिए, तो बिजनेस में तरक्की होगी। आपको 3 मुखी रुद्राक्ष का पूजन करना चाहिए आज, तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रुद्राक्ष को गले में धारण कर सकते हैं, ताबीज के रूप में आप धारण कर सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं, हाथ में भी धारण कर सकते हैं। और पड़ोसी के घर के सामने की मिट्टी लाएं और रुद्राक्ष उसको मंदिर में रख दें। रुद्राक्ष की माला से 540 बार जाप करें और उस मिट्टी को वापस वहीं पर रख दें जहाँ से लाए थे, तो ऐसे पड़ोसियों से संबंध अच्छे बने रहेंगे। आज एक नींबू पर काले रंग से क्लीन लिखना है। 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने आप से वार देना है और नींबू को बीच में से 2 भाग में काट दें।
नींबू पूरी तरह से अलग नहीं होना चाहिए। घर के बाहर किसी निर्जन स्थान पर फेंक दें। तो आपका जो दोष लगा हुआ है, आपके जिसकी वजह से आपको स्वास्थ्य में परेशानी हो रही है, स्वास्थ्य नरम गरम रहता है, अगर दोष लगा हुआ, नज़र दोष लगा हुआ है तो वो निकल जाएगा। घर में महामृत्युंजय का यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य बहुत समय से बिगड़ा हुआ है, काफ़ी टाइम से आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, तो आप महामृत्युंजय का यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। उसकी विधि पूर्वक पूजा करें, मंत्र जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्यु मोक्ष्य मामृतात्। ये महामृत्युंजय का मंत्र है, ऐसा जाप करना है। थोड़ा सा चंदन घिसकर पहले शिवलिंग पर तिलक लगाएं और बचे हुए चंदन से मस्तक पर भी तिलक लगाएं तो आपको शीतलता मिलेगी, दिमाग में तरोताज़गी आएगी। आज सौभाग्य वीसा यंत्र की स्थापना करनी है, उसे धारण करना है तो किस्मत का सितारा बुलंद होगा। भोजपत्र पर अष्टगंध से, अनार की कलम से आप बनाएं, या तो लाल स्याही से या लाल स्केच पेन से वो यंत्र कोरे कागज पर बना सकते हैं। उचित विधि से सिद्ध करके उसका उपयोग करें। सौभाग्य वीसा यंत्र को मंदिर में रखा रहने दें। और आपके कार्य में सफलता के लिए कौन सा उपाय करना है? माता से आशीर्वाद के रूप में से एक मुट्ठी चावल लेना है, पोटली में बांधकर अपने पास संभाल कर रख लें तो आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। पानी में इलायची डालकर स्नान करना चाहिए आज, तो आपकी जो ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, लोग प्रभावित हो जाएंगे आपसे। घर के मंदिर में कपूर का दीपक जलाएं। और हो सके आज चतुर्थी पर मूली का सेवन करने से बचें। चतुर्थी पर मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये थी थोड़ी सी आज की बातें। आज आप ध्यान रखिए, शिव मंदिर जाइए, शिव पूजा कीजिए और जो मैंने उपाय बताए हैं वो कीजिए तो निश्चय ही आपको फल मिलेगा। आइए हम कृष्ण कथा में ज्ञान की बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? कृष्ण ने कहा है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही वेदों में जानने योग्य हूँ, मैं ही जगत का पिता हूँ, जगत माता हूँ। हर तरफ मेरा श्याम सुंदर है, जहाँ देखो वहाँ श्याम सुंदर है। अपना जन्म सफल करो, नाम जाप करो। ऐसा कहते हैं कि हमें नाम जाप करना चाहिए, अपना जन्म को सफल करना चाहिए जो जन्म मिला है। हम संसार की आबादाबी में इतने व्यस्त हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, इतना तक कि हम खुद को भूल जाते हैं। हाँ, हम खुद को भूल चुके हैं। हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, सब रिश्ते नाते सब ध्यान है, हमें सब याद है, लेकिन वो भी तो हमारा कुछ लगता है, वो भी तो, उससे भी तो हमारा कुछ नाता है। बेटे के चक्कर में बेटे देने वाले को ही भूल जाते हैं हम, धन के चक्कर में धन देने वाले को ही भूल गए हैं हम, घर परिवार के चक्कर में उसको देने वाले को ही भूल गए हैं हम। एक कथा कहते हैं, ध्यान से सुन लेते हैं। हमने ये कथा किताबों में भी पढ़ी है, छोटे बच्चों को भी पढ़ाई है, हम वापस दोहराते हैं कि 10 मित्र थे लेकिन वो थोड़े मूर्ख थे। वे एक दिन नदी किनारे सैर करने के लिए गए, नदी में स्नान करने के लिए गए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे के बाद जब वो बाहर निकले तो एक ने कहा, देखो सभी बाहर आ गए ना, कोई रह तो नहीं गया कोई? तो एक ने कहा, ठीक है मैं गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे हम तो सिर्फ 9 जन हैं। तब दूसरे ने कहा, ठीक रुको मैं अच्छे से गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे हम तो 9 ही हैं, 10वां कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया? तीसरे ने कहा, रुको तुम दोनों छोड़ो, अभी मैं गिन के देखता हूँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे एक जना गायब है, देखो कहीं पानी में तो नहीं रह गया, कहीं बह तो नहीं गया, कहीं डूब तो नहीं गया। तब चौथे ने भी गिना तो 9 निकले, 5वें ने भी गिना तो 9 ही थे। हम तो 10 लोग आए थे, वहां पे 10 लोग ही खड़े थे, लेकिन जब गिन रहे थे तो 9 ही गिन रहे थे। वो सोच में पड़ गए। तब वहां से एक महात्मा गुजरा तो उन्होंने उन लोग को दुखी देखते हुए उससे पूछा, भाई तुम दुखी लग रहे हो, क्या हुआ, क्या बात है? तब एक ने कहा, देखो हम 10 लोग आए थे लेकिन अब 9 ही हैं, पता नहीं एक जग कहाँ गया, अब हम 9 ही बचे हैं। तो महात्मा ने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे तुम तो 10 ही हो, 9 नहीं हो, तुम तो 10 ही हो। तो दूसरे ने कहा, नहीं हम तो 9 ही हैं,
हमने तो सबने गिना, हम तो 9 ही हैं। तब महात्मा ने कहा, तुम कैसे गिन रहे हो, जरा दिखाओ मुझे, यहाँ आओ। एक को बुलाया उसने और बोला, यहाँ आओ और तुम मुझे बताओ तुम कैसे गिन रहे हो, गिन के दिखाओ। तो वो गिनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो हम तो 9 ही हैं। तब महात्मा ने कहा, तुम 9 तो गिन रहे हो, 9 को तो गिन रहे हो, मगर खुद को नहीं गिन रहे हो। जब खुद को गिनोगे तो 10 माने जाओगे। तुम कितने मूर्ख हो, तुम खुद को ही नहीं गिन रहे हो। जब तुम खुद को गिनोगे ना तो 9 माने जाओगे। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारे जीवन में सब कुछ है, सब कुछ है हमारे जीवन में, हमें सब कुछ याद है। इस संसार के आबादाबी में हम खुद को ही भूल गए हैं, खुद को ही भूल गए हैं। हम गिनती तो कर रहे हैं लेकिन दूसरों को गिनती कर रहे हैं, खुद को भूल गए हैं, ईश्वर को भूल गए हैं। हमारे अंदर जो ईश्वर है उसको ही भूल गए हैं। हमारा ईश्वर से क्या रिश्ता है ये हम भूल गए हैं। हमें सब पता है, हमें सब याद है, हमारे सारे रिश्ते हमें याद हैं, हम उनकी सबकी परवाह करते हैं। सिर्फ ईश्वर के साथ हमारा क्या रिश्ता है वो हम भूल गए हैं, खुद को ही भूल गए हैं। खुद के लिए टाइम ही नहीं है। बेटे के लिए ये करना है, पति के लिए ये करना है, सास के लिए ये सब करना है, हमें सब याद है, हम सब अच्छे से निभा लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, लेकिन खुद के लिए क्या करना है ये हम भूल गए हैं। हमें भी खुद के लिए, खुद को याद करना है और ध्यान करना है, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है, अपने अंदर जो ईश्वर बैठा हुआ है उसका ध्यान करना है, नाम जाप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हमको खुद को याद करके, खुद को याद करेंगे तो ही तो हम 10 गिनने जाएंगे, तो ही तो हमारा फल मिलेगा। हमारे खुद को अंदर जो हमारा ईश्वर बैठा हुआ है उसको नहीं भूलना चाहिए, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। खुद के लिए भी टाइम निकालो। पूरी जिंदगी जो 70-80 साल की जो जिंदगी मिली हुई है, पता नहीं कितनी मिली हुई है, लेकिन एवरेज जिंदगी 70-80 साल की है इस समय। तो हमें जो बाकी समय जो बच गया है, हमें खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। इन संसार के आबादाबी में सब कुछ अपने आप को भूल गए हैं, इतना खो गए हैं, इतना व्यस्त हो गए हैं कि अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और फिर हम ईश्वर को भुला बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये सब दिया है, ये जिंदगी दी है हमें, मनुष्य देह, बहुत जन्मों के बाद, जन्मों के पुण्य का कर्म के वजह से हमें ये मनुष्य देह मिला है। हम उसकी अब उपयोग नहीं करेंगे, उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ जाएगा। अपने जीवन को व्यर्थ मत करो, अभी ही भजन करो, आज ही भजन शुरू करो, नाम जाप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।